बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी है। क्या हो गया भाई, सो रहे हैं क्या? हेलो भाईजान, क्या हो गया? खैरियत है? हेलो, क्या हो गया भाई? ओह नो, जल्दी आओ यार, ये तो जख्मी है। जिंदा या मर गया? हाँ हाँ, जिंदा है, जिंदा है। जल्दी आओ, जल्दी करो यार, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या लाऊं आपके लिए, कॉफी या चाय? मैं तो चाय पीऊंगी भाई। फातिमा गुल? 3 चाय ले आए और बिल भी ले आए। ओके सर। मैं अपनी भाई की आंखों में देखते हुए झूठ कैसे बोलूंगी? मेरा ख्याल है मुक़द्दस को ये बात बतानी चाहिए, ना कि उसे तुमसे पता चले ये बात। मैं चाह के भी उसको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं उस औरत से बात करूंगी। उसे पता होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ। वो समझेगी कि मैंने तुम लोगों को ये बात बताई है। वो नहीं समझेगी, क्योंकि मैंने और फातिमा गुल ने उसे खुद बात करते हुए सुना। उसी का फ़ोन होगा। घर से। मैंने क्या कहा था? हेलो। हैं करीम, कहाँ रह गए तुम लोग इतनी देर से? हम लोग तुम लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान ना हो, हम जल्द घर आ जाएंगे। हमने अभी खाना खाया। हाँ ठीक है, तुम लोग फिर आराम से आओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम घर आ रहे हैं। चलो चलें। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग आ जाओ, यही काफ़ी है। ओके। ये लीजिए। सॉरी, चाय का टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे आपकी मर्जी। क्या कह रही हैं वो लोग राहिमी? हाँ ठीक है, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। तो तुम चाहते वो नहीं आए क्या? हाँ, हमें कुछ वक्त अकेले मिल जाएगा। ऐसे मत करो, मुराद उठ जाएगा। थोड़ा सा सब्र करो ना। राहिमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ना ये बात। जानता हूँ मेरी जान, आई लव यू टू, लेकिन ऐसा मत करो, मुराद उठ जाएगा। समझ रही हो ना तुम? आओ ना, मुराद नहीं उठेगा राहिमी। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन ऐसे मुराद उठ जाएगा। आओ ना राहिमी, कुछ नहीं होता। लेकिन फातिमा गुल आती होगी ना? आओ ना, जल्दी करो। मुकद्दस। कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस ख्याल ने मुझे जकड़ लिया है। अगर तुम चाहो तो कुछ देर सैर कर सकते हैं। नहीं, आखिर इस बुरे वक्त का सामना तो करना ही है। हेलो जी, आप कौन? मैंने तो मुस्तफ़ा को फोन किया है। आप कौन बात कर रही हैं? उसे क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? आप उनकी बीवी बात कर रही हैं? हाँ प्लीज मुझे बताओ, मुस्तफ़ा को क्या हुआ है? माफ कीजिएगा, मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ। उनको किसी ने जख्मी कर दिया है। वो शदीद जख्मी है और हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या? उस धोखेबाज की शक्ल देख के मुझे गुस्सा आएगा। फातिमा गुल, सब्र से काम लो।
मुराद मेरे बेड पे है। हाँ सो गया वो। मुकद्दस, ये ठीक नहीं है। मुराद को अकेला सोता देख के अच्छा नहीं लगेगा। तुम सो जाओ। अच्छा ऐसा लगता है जैसे वो छुप रही है हमसे, डर गई है शायद। यही बेहतर है, हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं। इन हालात में मुझे वैसे भी नींद कहाँ आएगी। तुम चाहो तो हम सारी रात बैठ सकते हैं। तुम्हारे साथ मुराद सो रहा है, तुम आराम से सो जाओ जाके उसके पास, हम भी सो जाते हैं। शब बखैर। शब खैर। गुड नाइट। जाओ शब बखैर। देखो हर कोई सोने चला गया है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अब तुम भी सो जाओ, सो जाओ तुम। खुदा का शुक्र है खुदा का। मेरा बेटा, मैंने नाम सोचा फातिमा गुल, मुराद। हाँ देना आराम से। हाँ, ध्यान से, इसे गिरने मत देना, बहुत मजबूती से पकड़ो, बिल्कुल भी नहीं गिरने देना। मुराद कितना प्यारा है। मुराद, फातिमा गुल तुम्हारी पुप्पो, ये तुम्हारी छोटी माँ है। चलो आओ आराम से। ये लीजिए सर। कंप्लेन लिखो। तुम्हें पता है ये सब किसने किया है? मुझे पता है किसने किया है। वो कहाँ रहता है? उसने मुझे बताया तो था कि वो कहाँ रहता है, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से लाइसेंस नंबर से ढूंढ सकते हैं, मैं लिख देती हूँ। तो तुम्हें लगता है ये समी ने किया है? बिलाल ने उनसे करवाया होगा। मुस्तफ़ा ने कहा कि समी वहाँ नहीं था। मुझे यकीन है कि उसी ने किया होगा। वो कुछ दिनों से मेरे अपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा था। बिलाल के बहुत सारे आदमी हैं और सब गलत बंदे हैं। थैंक यू बेटा। कहाँ है मेरा मुस्तफ़ा? आराम से, तसल्ली रखो। मुस्तफ़ा शदीद जख्मी है, आप उसके लिए दुआ करें। अल्लाह मेरा थोड़ा सब्र रखो, उसकी सर्जरी हो रही है अभी। जी हाँ, सही कह रहे हैं, इससे पहले भी हुई है। अल्लाह मेरे बच्चे को बचाना। आप सब्र से काम लें, डॉक्टर ने कहा है कि वो पहले से बेहतर हो रहा है। वैसे मैं आंसू हूँ, मुस्तफ़ा की दोस्त। तुम वही हो जिसने हमें फोन किया था? हाँ, असल में रात की फ़्लाइट नहीं थी तो मैंने सुबह के लिए टिकटें बुक करवा ली और फिर आपको फ़ोन किया। आप लोग दूर भी थे, इसलिए मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। थैंक यू बेटा। पर ये सब हुआ कैसे? किसी से झगड़ा हुआ था क्या उसका? नहीं, वो तो गाड़ी में था। मोहतरमा, आप हमारे साथ आए, आपको बयान लेना। ये किसने किया? अल्लाह करे इसके हाथ टूट जाए। वो मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, हम चलें, आपको बयान लेना है। मेरा बच्चा, खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ। मेरा बच्चा कैसा है? प्लीज
मुझे वहाँ ले जाओ, मैं कम से कम इसका चेहरा तो एक बार देख लूं, मेरी ममता को सुकून मिल जाएगा। अच्छा आप इधर आइए मेरे साथ, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगी, आप परेशान मत हो, प्लीज बैठ जाइए। चले मैडम। मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, ठीक है? आप लोग तो यही है ना? हम यही हैं। मैं इसका बाप हूँ, क्या मेरे आने की जरूरत है? नहीं सर, हम इनको अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि ये मुजरिमों की पहचान कर सकें। मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चलो आओ हम बैठ जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं जानती थी वो किसी गलत चीज में इन्वॉल्व है। रो मत, हमें अभी तक कुछ नहीं पता। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ वो सही रवश पे नहीं है, उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है। मुराद जाओ हाथ धो लो अगर खा चुके हो। मैं चूल्हा चेक कर लूं, फिर हम जाते हैं। क्या तुमने पेट भर कर खाया? पप्पू के साथ खाऊंगा। अच्छा चलो जल्दी करो, डैडी को इंतजार न कराओ। बस मम्मी मेरा पेट भर गया है। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। आपका दर्द कैसा है? बेहतर है। सुनकर अच्छा लगा। राइमी बाहर सर्दी है, अपना कोट पहन लो। चाय दूं आपको? बाद में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने सारा दूध पी लिया। हो मुझे यकीन नहीं आ रहा। पप्पू से पूछ लें। हाँ मुराद ने पी लिया था। तो तुमने खाना भी ठीक से खाया था? जी। तो फिर मुझे देखने दो। तुम तो बहुत भारी लग रहे हो, तुम सच बोल रहे हो। चलें बेटा। हमें कार में स्कूल ले जाएं। उसने नाश्ता भी नहीं किया है अभी। मुराद जिद मत करो ना। कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम नहीं आ रही हो? नहीं, मैं आज देर से जाऊंगी। ओके फिर ठीक है, टाटा। अपने डैड का हाथ पकड़ो बेटा। क्या हुआ? मुझे बात करनी है। मैंने कल रात तुम्हें किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। ये कोई राजदारी नहीं थी, मैं बेहरम से बात करी थी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें किसी आदमी से बात करते हुए सुना है। क्या सुना तुमने? बोलो। तुम अपने आशिक से बात कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम जहन्नम में जाओगी। दूर हटो। इतने सालों तक हमसे दफा हो जाओ यहाँ से। झूठ बोला, झूठी तुमने कहेगी। हमें धोखा दिया। धोखा। मैंने कोई धोखा नहीं इससे दिया। दूर रहो। ये आप है जो सब कुछ सारी इन बातों पर। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, उन लोगों ने खुद अपनी कानों से सुना है सब कुछ। उसने कैसे सुना? हाँ क्या सुना उसने? मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने किसी भी आदमी से बात नहीं की। ये सरासर इल्जाम है। गुनाह तुमने किया है। मैंने खुद सुना है कि मुराद मेरे भाई का बेटा नहीं है। भाई, भाई तुम मैं ये भूल गया था, मुराद का लंच बॉक्स भूल गया था मैं। भाई आप ठीक तो है ना? मैं भूल गया था। राइमी
मुराद को ठंड लग रही होगी। राइमी, इधर आओ, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी। अब वक्त आ चुका है। आओ। डैडी, चलें? आ रहे हैं, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। आओ, गाड़ी में इंतजार करते हैं। क्या हम कार से जा रहे हैं? बैठ जाओ राइमी। क्या बात है, क्यों बुलाया? मरीम आपा, आप भी आइए। अब सबको पता चलना चाहिए। मुझे इस बोझ से निजात हासिल करने दो। मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। उसने कहा कि मुझसे शादी करेगा। मैं उम्मीद से हो गई, मैंने उसको बताया और उस वक्त शादी करना चाहती थी। रो नहीं तुम। अगर मैं शादी ना करती तो मेरी माँ मुझे मार देती। तमाम दोस्तें पहले से शादीशुदा थी और हिजाब और निकाब पहनती थी। मैंने उससे कहा कि मैं मज़ीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। उसने कहा कि वो 10 दिन में वापस आएगा। उसने कहा कि वो अपने वालिदैन के साथ आएगा, मेरा हाथ मांगेगा। वो कभी वापस नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे अकेले अस्पताल जाना पड़ा। मैं बहुत शर्मनाक थी। वहां बैठते हुए मैं खौफज़दा थी कि मुझे वहां कोई देख लेगा और तरह तरह की बातें कहेगा मुझसे, ताने देगा मुझे। डर था कि मुझे मेरे भाई मार डालेंगे। जब बच्ची थी तो हमारे गांव में एक समीहा आबला थी। उसके भाइयों ने तोहमत की वजह से उसे मार दिया था। तुम्हें पता है कि फिर क्या हुआ? गांव के वडेरों ने उनको धमकी दी और कहा कि उन्होंने ठीक किया जो करना चाहिए था। जब मैं ये सब सोच रही थी तो मुझे अस्पताल के बाग में मिले तुम्हारे वालिदैन की। उसी दिन वफात हुई थी राहिमी। मैंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया। मैंने तुम में पनाह ली थी। तुम समझ रहे हो ना? मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा बेटा इतना खूबसूरत और स्मार्ट कैसे हो सकता है। मैं हमेशा सोचता था कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं इतना खुश नसीब थोड़ी हूं कि वो इतना स्मार्ट हो। भाई,
मुराद को स्कूल के लिए देर हो रही है। मुराद मेरा। राहिमी, तुम कुछ खाओगे नहीं? मुझे क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं। मैं भी आ रही हूँ। मुकद्दस, खुद को संभालो। ये लो, अपने आंसू साफ कर लो। डैड आप क्या कर रहे हैं? इधर ही था बेटा। एक जरूरी बात थी, कर ली। बहुत जरूरी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आ जाओ, चलते हैं। पप्पा क्यों रो रही हैं? चलो आ जाओ, बैठो। उसने कहा कि वो क्या कह सकता है। ठीक है तो कह रहा है। अब वो सब जानता है। काश कि तुम मुझसे ये बात नहीं छुपाती। फिर वो मुझे नहीं चाहता क्योंकि मैं पहले से प्रेग्नेंट थी। इसीलिए मैंने फातिमा गुल से कहा था कि वो करीम से शादी कर ले। वरना लोग सोचेंगे कि वो एक बदचलन औरत है। अब रोना बंद करो बस। आप भी मुझे पसंद नहीं करती ना। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तुम्हारे और राहिमी के बीच में है। आप देख लेना, राहिमी मुझसे नफरत करेगा। पहले वो मुराद को स्कूल छोड़ाए, फिर जब वो घर आ जाएगा तो तफसील से बात करना। उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा ये, यकीनन। तुम्हें एक नसीहत है मेरी, खुदा के लिए कोई और बेवकूफ़ी की हरकत मत करना, ठीक है? और उस आदमी से दूर रहना तुम,
क्या कहा उसने जब उसे अपने बेटे का पता चला? उसे कोई परवाह ही नहीं। तुम्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। और मुराद को कुछ मत बताना। उसकी उम्र बहुत कम है इस वक्त, उसके जहन पे बुरा असर पड़ेगा। ये बात उसे नहीं पता चलनी चाहिए, अभी नहीं। हाय अल्लाह, हम फिर तुम्हारा लंच बॉक्स भूल गए। डैड वो हमें स्कूल में लंच देते हैं। डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो आ जाओ, चलो। हम स्कूल के बाद तुम्हें पिक कर लेंगे, सही से पढ़ना। हाँ, इट्स ओके। रो मत राहमी भाई, आओ गाड़ी में बैठो। भाई भाई मत करो अपने साथ इस तरह। भाई आओ इसको फार्मेसी तक ले जाएं। आओ भाई आओ। उठो। उसको फोन करो, कहो काम से देर हो रही है, क्यों नहीं आया? उसी को फोन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाह रहा। आप प्लीज थोड़ी देर बाहर चले जाएं। हेलो मुस्तफ़ा, मैं उसका बाप हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? वो जर्द पड़ रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को बचाना। मैं उसके दफ्तर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम इस्माइल है। आज सुबह हमारी बड़ी अहम मीटिंग थी। मैं इंतजार करता रहा लेकिन अभी तक आया नहीं। सब खैरियत है? अच्छा, मुस्तफ़ा अस्पताल में है। क्या हुआ उसे? उसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ये सब कैसे हुआ? कौन से हॉस्पिटल में है वो अभी? कौन है? मुस्तफ़ा के ऑफिस से फोन है। हम अभी उससे मिलना चाह रहे हैं। अभी वो इमरजेंसी में है, हमें भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आप बाद में फोन कर लीजिएगा, समझे? आप बाद में मिल लेना जब वो होश में आएगा। उन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिएगा। ठीक है ठीक है। वो बेहोश है क्या? वो आईसीयू में है। कल रात ही उसकी सर्जरी हुई है। अच्छा, अल्लाह खैर करे।
अम्मी जी, बोलो मेरे बेटे, मेरी जान, मेरा बच्चा। ठीक है, आप हमें बाद में कॉल कर लीजिएगा, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, हाँ सही है, अल्लाह हाफिज। बाबा मैं यही हूँ बेटा। वो बुरी तरह जख्मी हुआ है, कल रात उसकी सर्जरी भी हुई है। ठीक है, देखते हैं। चलो अब काम पर वापस। इस बात को राज रखना। जरूर सर।